आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ISPR का कहना है सऊदी वफ्द का दौरा पायदार बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी वफ्द का दौरा गहरे बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती और अज़मूदा ताल्लुकात हैं। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का इआदा किया। पाक सऊदी मुआशी ताउन का नया दौर शुरू। मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के खत्तों में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई क़ुर्बत का फ़ायदा उठाना होगा। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का सरमायाकारी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के दरमियान राबते कारोबार के लिए अहम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। हम इस वक्त मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में बेहतरी आई है। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए मजीद काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी अरब फोरम से खिताब। निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्की मईशत मुस्तहकम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी सील करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। KP हाउस सील, सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। दायर दरखास्त में इस्तदा गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। वकील CDA का चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इस्तफसार, मैं डीसील करने का ऑर्डर करूंगा, अगर कुछ है तो नोटिस करें, इस तरह ना करें कि लगे किसी को टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान का मुश्तरका इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा विफाकी हुकूमत ने PDM को कलअदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हो गए। विफाकी हुकूमत से राबता किया है, मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर इस मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज पेशावर पहुँच कर वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गौर का इम्कान। चंद रोज कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। KPK की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। शहर इक़्तिदार में 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब्स बंद करने का हुक्म जारी। पुलिस ने ताजिरों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजिरों से श्योरिटी बॉन्ड्स भी तलब कर लिए गए।
पाकिस्तान का भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर पाकिस्तान को तशवीश है। पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवा साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। कराची में रवा माह डेंगू के 90 केसेस सामने आ गए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 8 अक्टूबर को डेंगू के 10 केस रिपोर्ट हुए। रवा साल कराची में अब तक डेंगू के 1473 केस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में डेंगू से एक शख्स का इंतकाल भी हुआ। कराची में चिकनगुनिया के केसेस की शिकायत भी सामने आ रही हैं। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर डाकुओं की मुसाफिर कोच पर अंधाधुंध फायरिंग। एक मुसाफिर जान बहक, 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से कश्मीर जा रही थी। शिकारपुर के कोट थाना की हुदूद में डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। मुसाफिर कोच के न रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे की तरफ फरार हो गए। लाशों और जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी शादी के हवाले से दिलचस्प तबसरा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दिलचस्प सूरत हाल। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप शादी कब कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने खिलखिलाकर कहका लगाया और कहा, मेरी शादी मेरी मर्जी। तमाम सहाफ़ियों के भी कहकहे बुलंद हो गए। और तूफान मिल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। 2000 परवाजें भी मंसूख कर दी गई। टिम्पा बे और जुनूबी हिस्से को शदीद खतरात से दो चार होने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।